गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, दैट वाज टेस्टिस। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। सेकेंड, और क्या पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, कुछ मटेरियल सिक्रीट करते हैं, कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, उसके बारे में देखते हैं। वो प्रेजेंट होता है हमारे पेल्विक रीजन में, दैट इज हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट, मतलब हिप रीजन से थोड़ा सा ऊपर। हिप रीजन को एक्चुअली पेल्विक रीजन बोलते हैं, और उसी के अराउंड प्रेजेंट होता है ओवरीज। एंड उसकी लेंथ जो होती है ओवरीज की वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। इसके अलावा ये है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ओवरी से। ओवरी अटैच होता है इसके थ्रू, दैट इज इसके साथ, दैट इज हमारे फैलोपियन ट्यूब के साथ बाय मीजोवेरियम। मीजोवेरियम वो चीज़ है, मतलब ये जो तुम्हें ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन्स दिख रही हैं वो क्या है, बेसिकली वो टिश्यू है। मीजोवेरियम टाइप का टिश्यू है जो कि ओवरी को एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखता है, फिक्स करके रखता है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के इधर एंड्स पे, मतलब फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब है और एंड में आके ये थोड़ा सा फैल जाता है। ट्यूब ऐसी आई है और एंड में आके थोड़ा सा ऐसे फनल शेप होके थोड़ा सा फैल जाता है। एंड वो जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, जो फैला हुआ पार्ट है, उसके एंड पे ऐसे फोल्डिंग्स होती है जिसको कि बोलते हैं फिम्ब्री। और ये जो हमारा ओवरऑल फैलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज सबसे फर्स्ट पार्ट जो फनल शेप का जो पार्ट है, फैला हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं एम्पुला और थर्ड पार्ट है इस्थमस। सो ये 3 पार्ट से बनता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। और उसके अलावा ध्यान रखना, फैलोपियन ट्यूब 3 चीज़ों से या 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। इन्फंडिबुलम, सबसे पहले इन्फंडिबुलम, एम्पुला और फिर इस्थमस। इसके अलावा फिर ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो खुलता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में, मसल से बना हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि बोलते हैं यूट्रस और कॉमनली बोलते हैं वूम्ब। मतलब यही है गर्भाशय या वूम्ब। एंड यूट्रस में बेसिकली क्या होता है, इट इज द साइट फॉर इम्प्लांटेशन। यहीं पे जो जाइगोट होता है वो आके इधर यूट्रस में फिक्स होता है और यहीं पे अटैच होता है। लाइक ये यूट्रस है, यहाँ पे आके जाइगोट अटैच होगा और वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा। यूट्रस में ही जो जाइगोट से पूरा कंप्लीट बेबी बनता है। सो ये यूट्रस में खुला। अब यूट्रस में भी कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। दैट इज यूट्रस में जो सब पार्ट्स, मतलब वॉल्स हैं बेसिकली। यूट्रस में जो फर्स्ट वॉल है दैट इज सबसे बाहर जो ब्लैक कलर की एक थिक वॉल दिख रही है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और फिर पेरीमेट्रियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर है, जो ब्लैक कलर की देखो थिक लेयर तुम्हें दिख रही होगी, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कलर की थिक लाइन है पेरीमेट्रियम के बाद, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और उसके बाद जो तीसरी, जो एक और ब्लू कलर की जो थिक
सबसे थिकेस्ट वॉल होती है वो है एंडोमेट्रियम, और जो कि हाईली वास्कुलर होती है, मतलब इस एंडोमेट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स होते हैं। ओके, सो ये यूट्रस जो होता है ये 3 लेयर से मिलके बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो होते हैं पेरीमेट्रियम, उसके नेक्स्ट मायोमेट्रियम, उसके नेक्स्ट एंडोमेट्रियम। फिर जो यूट्रस है ओवरऑल ये बना तो हुआ है 3 लेयर से, प्लस इसके जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फंडिक रीजन, फिर और ये साइड्स वाले को बोलते हैं उसकी बॉडी। ओके, तो रिमेम्बर ऊपर वाला है फंडिक रीजन और साइड वाला पार्ट इज बॉडी ऑफ यूट्रस। ऊपर वाला इज फंडिक रीजन ऑफ यूट्रस। तो बेसिकली ये बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी और फंडिक रीजन मिला के बनता है पूरा कंप्लीट यूट्रस। फिर उसके बाद ये दिख रहा होगा ये यूट्रस जो है ये थोड़ा फैला हुआ है, फिर आके वो एक पॉइंट पे थोड़ा सा सकरा हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है, एंड ये जहां से ये नैरो होना स्टार्ट हो रहा है उस जगह को बोलते हैं इंटरनल ऑरिफिस। ओके, मीन्स जहाँ पे यहाँ पे एक ऐसा फ्लैप जैसा है, एक ओपनिंग जैसा है, इसको की फर्स्ट ओपनिंग को बोलते हैं। मतलब ये जो 3 वॉल्स है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के बाद जो जहाँ पे ये एंडोमेट्रियम खत्म हो रहा है वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल ऑरिफिस। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ये सैक लाइक का स्ट्रक्चर है यूट्रस थोड़ा सकरा हो जाता है, एंड उस सकरे रीजन को, नैरो रीजन को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स का जो ओपनिंग, सर्विक्स का जो स्टार्टिंग है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑरिफिस, और सर्विक्स जहाँ पे खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑरिफिस। ठीक है, इसके अलावा सर्विक्स के बाद आता है हमारा वेजाइना। ओके, और वेजाइना जो होता है, वेजाइना वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है, मीन्स केराटिन नहीं होता है, और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मीन्स मल्टीपल लेयर्स से बना होता है। ओके, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बना होता है। और वेजाइना की ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग या बल्वा। ओके, और ये वेजाइनल ओपनिंग या वल्वा पे एक पतली सी एक लेयर होती है जिसको कि बोलते हैं हाइमेन, और ये हाइमेन जो रहता है ये पहचान होती है एक वर्जिन फीमेल की। जो वर्जिन फीमेल, वर्जिन मीन्स जिसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है एक भी बार, तो ऐसी फीमेल्स में ये हाइमेन लेयर प्रेजेंट होती है। दैट इज ये वन ऑफ द टेस्ट माना जाता है टू टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी भी बोलते हैं कि हाइमेन अगर प्रेजेंट है मतलब वो फीमेल वर्जिन है, और अगर हाइमेन नहीं है तो वो फीमेल वर्जिन नहीं है। ये ऐसा माना जाता था पहले के टाइम पे, और लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था फीमेल्स लोग बहुत संभल के रहती थी एंड ज़्यादा दौड़ भाग वाले काम नहीं करती थी, बट अभी फीमेल्स, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे फीमेल्स नहीं है, तो फीमेल्स सब टाइप का सारे जो काम जो मेन लोग करते हैं वो सारे काम तो फीमेल्स भी बराबरी से कर लेती हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे फीमेल्स नहीं है। सो क्या हो रहा है, लाइक जब खासकर जब मेंसेस के टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा होता है उस टाइम पे अगर किसी ने स्विमिंग की, फास्ट साइकिलिंग की, तो उससे भी हाइमेन लेयर ब्रेक हो जाती है। सो उसके बाद आपने कुछ हेवी एक्सरसाइज किया, तो ऐसा कुछ हेवी वर्क किया तो उससे भी हाइमेन लेयर ब्रेक हो जाती है। तो अभी के टाइम में जहाँ पे फीमेल्स इतनी ज़्यादा आगे आ रही हैं या आगे हैं हर एक फील्ड में, उसमें ये हाइमेन को एज अ टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी मानना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो
क्योंकि हाइमेन लेयर, जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किसी भी प्रॉब्लम, अगर मतलब ये जब हम कुछ हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम भी हाइमेन लेयर ब्रेक हो जाती है. सो इट इज नो मोर अ टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी नाउ. सो ये थे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स. अब जो हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, और इसमें ओवरी से ओवम कैसे बनता है.